सर्वेभ्यो नमो नमः। समेषां समापर्पितानाम् आचार्यचराणां बन्धुबान्धवानां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतमित्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च वर्तते। अद्य वयं महाकविभर्तृहरिप्रणीतस्य नीतिशतकमित्यस्य ग्रन्थविशिष्टस्य विषये चर्चां चर्चामः। आज हम लोग महाकवि भर्तृहरिप्रणीत नीतिशतकम के 68वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। प्रस्तुत इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि जी ने बताया है कि जो सतपुत्र, सतस्त्री और सन्मित्र ये प्रायः पुण्यों के प्रभाव से ही संप्राप्त होते हैं। इस विषय को बड़े मार्मिक ढंग से निरूपण करते हुए भर्तृहरि जी कहते हैं, प्रीणाति यः सुचरितैः पितरं सपुत्रो यद्भर्तुरेव हितमीक्षति तत्कलत्रम् तन्मित्रमापदि सुखे च समक्रियं यद एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतं लभन्ते। अर्थात ये एतत् माने यह, त्रयम माने तीन, जगति अर्थात इस संसार में, पुण्यकृतो लभन्ते ये तीन चीजें हैं जो कि पुण्यवान व्यक्ति ही प्राप्त कर पाता है, सबको ये प्राप्त नहीं होती हैं। कौन कौन सी तीन चीजें हैं? तो पहले बताया सतपुत्र, फिर सदस्त्री, फिर सन्मित्र। तो पहले सतपुत्र के बारे में चर्चा करते हैं। सतपुत्र कैसे कर्तव्यों से युक्त सतपुत्र होता है, किसको हम पुत्र कहेंगे, इसका निरूपण करते हुए भर्तृहरि कहते हैं, यह सुचरितैहि पितरम प्रीणाति सपुत्रो। अर्थात यह माने जो, सुचरितैहि अर्थात श्रेष्ठ आचरणों के द्वारा, सुंदर कृत्यों के द्वारा, पितरम अर्थात पिता को, प्रीणाति यहां पर प्रीय तर्पणे कांतौचा इस धातु से, अर्थात अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा अपने पिता की शोभा को बढ़ाए या फिर पिता को अपने कृत्यों के द्वारा संतुष्ट करे, उसको हम पुत्र कहते हैं। और यद भर्तुरेव, भर्तु एव हितम इच्छति तत्कलत्रम। यद माने जो, भर्तु एव अपने स्वामी का ही कल्याण, अपने पति का ही कल्याण, या हितम इच्छति अपने स्वामी का ही कल्याण चाहती हो, तत्कलत्रम वही भार्या है। और तन्मित्रमापदि सुखे च समक्रियम यत्, मित्र वही है जो आपदि अर्थात विपत्ति काल में और सुखे चा और सुख के काल में, अगर सुख हो और चाहे दुख हो, दोनों स्थितियों में जो सम रहे और सम हो करके हम लोगों का साथ दे, उसी को हम मित्र कह सकते हैं। कह सकते नहीं, कहते ही हैं। और एतत्त्रयम, ये जो तीन प्रकार के लोगों का निरूपण किया गया कि अपने श्रेष्ठ आचरणों के द्वारा अपने पिता को संतृप्त करने वाला पुत्र और अपने पति की ही उन्नति हो और उसका हित हो, इस ऐसी कामना को करने वाली पत्नी, और जो सुख में दुख में समभाव से सम प्रतिक्रिया को दे, ऐसा मित्र भी बड़े मुश्किल में, बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इस भाव का निरूपण इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि जी ने बड़े मार्मिक ढंग से किया है। आइए इस श्लोकनिष्ठ कुछ कृष्ट पदों के बारे में चर्चा करते हैं। प्रीणाति, प्रीण तर्पणे कांतौचा इस धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में प्रीणाति यह रूप निष्पन्न होता है। यह आप जानते हैं यद शब्द से यह यौ ये यम यौ यानी याभ्याम यही इस प्रकार से रूप चलते हैं। सुचरितैहि शुभ सर्ग पूर्वक चर गति भक्षण यो धातु से अक्ता प्रत्यय होता है, तो और तृतीय बहुवचनांत पद का निर्देश यहाँ किया गया है। पितरम पाति रक्षति, पा रक्षणे धातु से यहाँ पर त्रिन अथवा त्रिच प्रत्यय करने पर द्वितीय एक वचन में पितरम यह पद निष्पन्न होगा। पुत्र पूई पवने धातु से अक्त्र प्रत्यय होता, त्र इस प्रत्यय से पुत्र शब्द की निष्पत्ति होती है। भर्तु यह षष्ठ्यंत पद है और डुभ्रई भरणे धातु से त्रिन अथवा त्रिच प्रत्यय करने पर यह भी निष्पन्न होता है। हितम ये दुधाई धारण पोषण यो धातु से अक्ता प्रत्यय होता है, तो हितम पद निष्पन्न होता है। और ही गति वृद्ध यो धातु से भी अक्ता प्रत्यय करने पर भी
यह हितम पद निष्पन्न होता है। इक्षति, इस इक्षायाम धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में इक्षति रूप निष्पन्न होता है। कलत्रम, यह प्रथमांत है। मित्रम, मिद्यति, स्नेह्यति इति मित्रम। यहाँ पर मिद स्नेह धातु से त्रा प्रत्यय होता है औणादिक सूत्र के द्वारा, तो मित्र यह पद निष्पन्न होता है। आपदि, आपदि यह सप्तम्ययी का वचनांत है। आंग उपसर्ग पूर्वक पदगत धातु से क्विप प्रत्यय करेंगे भाव में, तो सप्तमी एक वचन में आपदि यह पद निष्पन्न होगा। सुखे, सुख तत्क्रियायाम धातु से अच प्रत्यय करेंगे और सप्तमी एक वचन में सुखे भी पद निष्पन्न होगा। समक्रियम, समक्रियम समाह क्रिया तत् समक्रियम। जगति, गम लृगत धातु से क्विप प्रत्यय करेंगे और धातु को द्वित्व कर देंगे, तो गम गम जगम और जगत इस प्रकार से पद निष्पन्न होता है और सप्तमी एक वचन में जगति। पुण्यकृतो पुण्यम कृतवन्तः इति पुण्यकृतः। लभन्ते डुलभस प्राप्त धातु से लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में लभन्ते यह पद निष्पन्न होगा। आशा है आप लोग इस व्याख्यान से लाभान्वित हुए होंगे। इसी भाव के साथ आप लोगों की प्रत्येक अध्ययनशील व्यक्ति की उन्नति हो, इसी कामना के साथ यह उपक्रम संवर्धित किया जा रहा है। आप सभी लोगों का परम कल्याण हो, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। और कहीं भी अगर संदेहास्पद स्थिति है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से टिप्पणी कर सकते हैं। पुनः आप सभी लोगों का आभार, कार्तज्ञ प्रतिनिवेदित करते हुए पुनः सुप्रभातम।